सभी मित्र, साथी, दोस्त, विद्यार्थी सबको हमारा ढेर सारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज साथी लोग, विद्यार्थी लोग, आपके बीच ऐसे विषय वस्तु पर बात करनी है कि 21वीं सदी का जो बहुचर्चित मतलब बैंक की स्थापना हुई है वो भी ब्रिक्स के देशों के द्वारा, आज उस पर हमारी आपकी बात होनी है। तो जैसा कि देखे होंगे, आपके हेडिंग में पढ़ा हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसी को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक, या सीधे सीधे एनडीबी भी बोल दीजिए, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर आवश्यकता किस बात की पड़ी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई है। क्या जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है ब्रिक्स देशों के द्वारा, तो क्या कहीं इस 21वीं सदी में जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है उसको चुनौती देगा? प्रश्न यह उठता है कि आखिर अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक काम करना जब शुरू किया तो क्या वास्तव में जो वैश्विक पूरी परिदृश्य का जो राजनीतिक केंद्र बिंदु है, क्या अमेरिका और जो कह लीजिए मतलब कि तमाम यूरोपीय कंट्री से माइग्रेट करता हुआ कहीं ना कहीं भारत और चाइना की तरफ पहुंच रहा है? याद करिए आज आप कि आज भी जो अमेरिका है और जो कुछ यूरोपीय कंट्री हैं, वही पुराने निगाह से वही 1947-50 वाला भारत और चाइना को देख रहे हैं। मगर बताते चले मित्र कि आज दुनिया में अगर कोई देश सबसे तेज विकास किया है तो दो देश, भारत और चाइना। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्राजील, जो कि कुछ समय पहले आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और रसिया जो कि पुनः अपना आधार पा लिया। क्यों पा लिया? वहां जो प्रचुर मात्रा में जो खनिज तेल संसाधन मिला है उसके नाते। और इसी बीच आपने देखा होगा कि जब 2008 का जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ अमेरिका से, उसका जो प्रभाव है धीरे धीरे पूरी दुनिया को मतलब क्या नाम है कि इम्पैक्ट डालता है। मगर भारत और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है जबरदस्त तरीके से छलांग लगा रही थी, और हम लोग ये आशा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है वो इस जो बदली हुई परिस्थिति में परिवर्तन को स्वीकार करेंगी, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रही हैं। और बताते चले मित्र, साथी लोग कि चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो, समाज हो, यदि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, निश्चित रूप से मतलब उसका मतलब पीछे जाना या विनाश होना तय है। तो कुल मिला जुला के आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं 21वीं सदी का डायनेमिक कह लीजिए मतलब बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जरा देखिए विद्यार्थी लोग, प्रश्न कैसे आएगा, तो जरा सुनिए प्रश्न कैसे सिलसिला शुरू होगा। पहला प्रश्न ऐसे बनेगा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किस देश के पहल पर बना? किसने इसकी शुरुआत किया कि नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक और मतलब आईएमएफ को चुनौती देने के लिए आपसी समझ के साथ मतलब एक ऐसे बैंक की स्थापना किया जाए जो हमारी निर्भरता आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर लगातार बनी हुई है उसको समाप्त किया जाए, और हम कहीं ना कहीं आपस में आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए प्रश्न जो आएगा कि किस देश के पहल पर न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई है, तो याद करिएगा विद्यार्थी लोग, ये जो बैंक बनने की सिलसिला शुरू हुई है वो किसके पहल पर? चीन के पहल पर। किसके पहल पर?
चीन के पहल पर याद करिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच, हॉट टॉपिक बता रही, क्योंकि 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नए बैंक की जो स्थापना हुई है। प्रश्न आएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है या जो ब्रिक्स बैंक की स्थापना है वो किसकी पहल पर बना, तो याद करिएगा साथी लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग, विद्यार्थी लोग, वो चीन के पहल पर बना है। और 21वीं सबसे बड़ी बात है 21वीं सदी नए दौर का जो मतलब क्या ना विश्व है, उस विश्व में मतलब कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप कह लीजिए कि ये बैंक बना हुआ है। और किसके पहल पर बना हुआ है? चीन के पहल पर बना हुआ है। और प्रश्न आएगा कि किन देशों के द्वारा? तो सिंपल सी बात है, ब्रिक्स की संस्था सुना होगा आप लोगों ने, तो याद करिएगा ब्रिक्स देशों के पहल पर या ब्रिक्स देशों के द्वारा क्या बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी कहते हैं। और कब बनाए? 2014 में। कितना? 2014 में। अब जुलाई 2014 ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य डेट ही पूछेगा वो एग्जाम में। तो अगर प्रश्न आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ, उत्तर क्या निकल के? 2014। कितना? 2014। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में चाइना के, चीन के पहल पर, क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए चीन दुनिया का एक बड़ा ताकतवर देश और साथ में हिंदुस्तान, तो कुल मिलाजुला के ब्रिक्स देशों के द्वारा और कितनी अधिकृत पूंजी के माध्यम से, $100 बिलियन अधिकृत पूंजी के माध्यम से। आपको लग रहा होगा कि $100 बिलियन सर तो बहुत कम है, IMF और वर्ल्ड बैंक को कैसे चुनौती देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक? अरे साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, एक पहल तो शुरू हुई है, एक शुरुआत तो हुई है। क्योंकि वो जो यूरोपीय कंट्री के लोग हैं, जिस निगाह से पहले भारत और चाइना को देखते थे, आज भी उसी निगाह से देखना चाहते हैं। मगर उनको पता होना चाहिए कि इस लगभग 70 वर्षों से अधिक भारत को आज़ाद हुए हो गया, बहुत सारा विकास चाइना और हिंदुस्तान ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा आप लोग कि $100 बिलियन से भले कम पैसे शुरू हुआ, एक शुरुआत हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि इससे क्या होगा, अपने आप में कहीं ना कहीं जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, जो जिस परिवर्तन की आशा हम लोग विकासशील देश कर रहे थे, उस परिवर्तन को नहीं किया, या जो हमारी आपकी आवश्यकताएं विकासशील देशों की थी उसे पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक आपसी समझ के द्वारा विश्व के देशों के माध्यम से किस बैंक की स्थापना हुई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 2014 में। किसके पहल पर? चीन के पहल पर। और कितने पैसे के माध्यम से? $100 बिलियन। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये $100 बिलियन में जो कंट्रीब्यूट जो करेंगे, देखिए साफ साफ हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि चीन का जो हिस्सा होगा 41 बिलियन का होगा, भारत, रूस, चीन, ब्राजील 18 बिलियन का योगदान करेंगे, और दक्षिण अफ्रीका आपका करेगा $5 बिलियन। कितना करेगा? $5 बिलियन। अब ये चीजें, ये कोटा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे आएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में चीन का हिस्सा कितना है, भारत का हिस्सा कितना है, या ब्राजील का हिस्सा कितना है, तो रूस का हिस्सा कितना है, तो 18% और दक्षिण अफ्रीका का 5 बिलियन मतलब हिस्सा होगा। अब बड़ी बात ये निकल के आता है कि इस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपके सामने देखिए लिखा हुआ है संघाई। कहाँ है? संघाई में है। संघाई अर्थात चीन में, चीन का शहर है संघाई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में और IMF में जिसका जितना हिस्सा होगा उतना उसका वोट होगा। अर्थात अगर कोई फैसला लेना है तो अमेरिका, जापान, यही सारे देश हैं, क्योंकि इनका हिस्सा बहुत ज्यादा, इनका कोटा बहुत ज्यादा है, तो सर्वसम्मति से अपने तरफ वो निर्णय को मोड़ लेते हैं। बाकी देश का हिस्सा बहुत कम है, इस नाते बेचारे वो खाली ताकते रह जाते हैं। जो फैसला है उनको ना चाहते हुए स्वीकार करना पड़ता है। मगर यहां पर
इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में इस बात की संकल्पना की गई है कि एक राष्ट्र एक वोट। क्या करें? एक राष्ट्र एक वोट। यहां देखिए लिख रहे हैं, इसकी जो संकल्पना है क्या है? एक राष्ट्र एक वोट। इसका मतलब यह है, एक राष्ट्र एक वोट का मतलब साफ साफ यहां पे ये है कि किसी देश की मतलब क्या नाम है कि यहां पे पावर नहीं जनरेट होगा, बराबरी की बात होगी। जैसे आपने देखा होगा WTO का नाम सुना होगा, वहां पर मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशंस की जो बात की गई है कि कहीं ना कहीं सबको समान धरातल पर समान रूप से व्यवहार किया जाए, वही हाल आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक में दिया गया है कि जो बीमारी मतलब वर्ल्ड बैंक और मतलब IMF में है, वो बीमारी से ग्रसित 21वीं सदी का ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें नहीं है। तो साथी लोग याद करिएगा, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो संकल्पना है वो क्या है? एक राष्ट्र और क्या है? एक वोट, ताकि लोग समानता का स्तर क्या हो? बना रहे। अब प्रश्न ये आता है कि शुरुआत में कितने कितने पैसे का योगदान करेंगे? तो याद करिए, देखिए हमने साफ साफ लिख दिया है कि शुरुआत में जो 10-10 बिलियन मतलब सभी सदस्य देश योगदान करेंगे और इन देशों का शेयर कितना होगा? 20-20% होगा। इस बात को आपको मतलब हमेशा याद रखना पड़ेगा। और एक मतलब एक बेहतर फैक्ट आपको ये दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दे रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का, कि जरा आप लोग देखिए कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देश अन्य देशों के सहमति के बिना अपना पूंजी का शेयर नहीं बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के अगर कोई सदस्य देश अपना पूंजी अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है तो जितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में उनकी सहमति होना अनिवार्य है। बिना सहमति के कोई भी देश मतलब अपना शेयर अथवा हिस्सा अपना वर्चस्व बढ़ा सकता नहीं है। यही खूबसूरत विशेषता न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक है, जो कि चीन के पहल पर 2014 में क्या हुआ? स्थापित हुआ। अब आगे जरा देखिए आप लोग मतलब इसमें कि इस बैंक में जो पता है कि आज दुनिया का पावरफुल देश चाइना है। चाइना कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उससे मतलब क्या नाम है कि लगातार आपने देखा होगा ट्रेड वार चलता रहा और अपनी ताकत को चाइना बार बार दिखाता रहा अमेरिका को कि अब अमेरिका एकमात्र पावरफुल देश नहीं है, बल्कि हम लोग भी, चाइना भी कहीं ना कहीं आगे है। तो डर लोगों को लग रहा था कि कहीं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बन रहा है, चीन अपनी ताकत को मतलब यहां पर ना दिखाएं, अपनी प्रभुसत्ता को ना दिखाएं। इसके लिए साफ साफ मतलब यहां पे देखिए हमने लिख दिया है कि इस चीन की ताकत की संभावना से बचने के लिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा उसका जो अध्यक्ष होगा 6 वर्षों के लिए भारत का कोई व्यक्ति होगा और 5-5 वर्षों के लिए ब्राजील, रूस, चीन की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो अध्यक्ष होगा 6 वर्षों के लिए जो होगा वो भारत का कोई व्यक्ति होगा और 5-5 वर्ष के लिए ब्राजील, रूस एवं चीन की मतलब कोई व्यक्ति होगा। अब देखिए एक और अच्छा फैक्ट आपको देने चल रहे हैं, ये देने चल रहे हैं कि भारत के वी कामत को, किसको बेटा? के.वी. कामत को ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक खूबसूरत फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स बैंक आप बोल रहे हैं, भारत के जो के.वी. कामत जी हैं उनको इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया? पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है। आपको खुशी होनी चाहिए एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला अध्यक्ष हिंदुस्तान का अगुवाई कर रहा है। उनका नाम क्या है? के.वी. कामत। तो याद करिएगा साथी लोग, भूलिएगा नहीं। मगर अभी तक हमने ये चर्चा नहीं किया आपके सामने कि आखिर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा वो करेगा क्या, क्योंकि पता है $100 बिलियन से बना हुआ है और कहीं ना कहीं शंघाई इसका मुख्यालय है और 2014 में स्थापित हुआ है ब्रिक्स के देशों के माध्यम से। और याद करिएगा कि यह जो ब्रिक्स बैंक है अपने सदस्य देशों की जो अल्पकालिक, ये शब्द याद रखिए, क्या करिए? अल्पकालिक, दीर्घकालिक नहीं,
अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, योगदान करेगा। साथ ही साथ उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कहीं ना कहीं विकसित देश में जाके निवेश नहीं करेगा, बल्कि मतलब क्या नाम है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, एनर्जी देने के लिए वो पैसा काम आएगा। तो कुल मिला जुला के आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो मतलब जो मतलब सदस्य देश हैं, ये जो विकासशील देश हैं, उनको अल्पकालिक जो आवश्यकता है या अल्पकालिक जो मतलब नीड है उसे पूरा करेगा, और उस पैसा और उसके बाद जो शेष पैसा बचेगा वो कहीं ना कहीं जितने सारे विकासशील गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था के मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करेगा, योगदान करेगा। तो इस महत्वपूर्ण फैक्ट अथवा तथ्य को भी कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो हमने आज आपके सामने रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक और पूरी तरीके से इसका इतिहास और क्या इसकी विशेषता है हमने सामने रखा, और मैं बता रहा हूं आपको कहीं ना कहीं इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से शुरू होता है 21वीं सदी का एक कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण पहल, और किसको चुनौती देगा, कह लीजिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF को, या जो पहले से जो अमेरिका तथा अन्य उसके साथी देश जो लगातार अपनी सत्ता जमाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि अब वो समय आ गया है कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनमें परिवर्तन किया जाए ताकि सभी विश्व के देशों का विकास हो। तो इसी संकल्पना को साकार करने के लिए भारत में ब्रिक्स देशों के माध्यम से क्या बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कितने पैसे से, $100 बिलियन से। मुख्यालय कहाँ है, संघाई। पहला इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, भारत का होगा, और उनका नाम क्या है, KB कामत। तो साथी मित्र दोस्त, आज यहीं तक, पुनः हम आगे चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेंगी, मगर हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि इस परिवर्तन के दौर में आप भी परिवर्तन को स्वीकार करिए, और साथ ही मित्र मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने उद्देश्यों के साथ हमेशा लगे रहिए। रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, जीत होना तय है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।